Subscribe my channel and press bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको इस वीडियो में एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट कराने आ रहे हैं। 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो देखिए बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से हमको बोला गया है। सबसे पहले हम इसका फिगर बनाएंगे। एक हमारा एक सर्कल है, ठीक है बेटा, एक आपका एक सर्कल है। आपसे बोला गया कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर, और आपको मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूं सेक्टर क्या होता है। सेक्टर क्या होता है, देखिए सेक्टर होता है कि जो यहां पर हमारी दो रेडियस, जैसे ये हमारा सेंटर है और सेंटर से हमने रेडियस ड्रॉ कर दिए और एक रेडियस हमारी हो गई, तो इस तरीके से जो पीस निकल कर आता है वो हमारा सेक्टर होता है। यानी थ्रो ऑफ रेडियस, रेडियस की सहायता से जो पार्ट हमारे डिवाइड होते हैं वो क्या होते हैं, सेक्टर होते हैं। तो ये वाला जो होगा ये होगा हमारा माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, माइनर माने होता है बेटा छोटा, तो ये होगा छोटा वाला सेक्टर, और ये होगा हमारा मेजर सेक्टर। मेजर मीन्स बड़ा, ये होगा हमारा मेजर सेक्टर, ठीक है। और ओ दिस इज द सेंटर, ओ इट इज द सेंटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे बोला गया है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिए। अब आपसे क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ये हमारा एक सर्कल है, इसके सेक्टर का, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर, इसके सेक्टर का हमें एरिया निकालना है। तो जब कहीं भी अगर आपसे बेटा खाली सेक्टर वर्ड कहे तो इट मीन्स आपको माइनर सेक्टर का वैल्यू निकालनी है। देखिए सेक्टर, अगर आपसे खाली सेक्टर वर्ड कहे क्वेश्चन में, यहां ओनली सेगमेंट वर्ड कहे, तो ऐसी कंडीशन में आप समझ जाइए कि हमें माइनर का निकालना है। किसका निकालना है, माइनर का। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस बात को, दोबारा समझिए। अगर आपसे किसी भी क्वेश्चन में खाली सेक्टर वर्ड दे रखा हो या खाली सेगमेंट वर्ड दे रखा हो और आपसे कहा जाए कि सेक्टर का एरिया निकालिए, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर या फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, तो समझ जाइए कि खाली सेक्टर और ओनली सेगमेंट का मतलब है कि वो माइनर सेक्टर और माइनर सेगमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में ओनली सेक्टर कह रहा है, इट मीन्स हमें माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो यहां से हम निकालेंगे एरिया ऑफ, तो बेटा हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब कोई भी बच्चा ये कंफ्यूज नहीं रहेगा कि सर यहाँ पर माइनर तो नहीं लिखा हुआ है, तो फिर आप यहाँ माइनर क्यों लिखा है, कि हम बता चुके हैं कि जब कहीं भी ओनली फैक्टर कहेगा तो उसका मतलब वो माइनर ही है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का बेटा फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। और हमसे आगे क्या कह रहा है कि इसकी जो रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर, यानी ये जो रेडियस है इसकी ये है 6 सेंटीमीटर, जैसा कि आपको ऊपर ही मैंने लिख चुका हूं 6 सेंटीमीटर। और आपका सेक्टर पर बनने वाला जो एंगल है वो है 60 डिग्री। इट मीन्स ये जो एंगल है हमारा, ये हमारा 60 डिग्री है। हम इन सारी वैल्यूओं को इस क्वेश्चन में पुट करते हैं। तो थीटा की वैल्यू हमारी 60 अपॉन, फिर हमें यहां पर दे रखा है नीचे 360 इंटू पाई की वैल्यू क्या होगी, पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। ये सब आपको याद होंगी, ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। और रेडियस है हमारी 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस की जगह हमारा पुट हो जाएगा 6। ओके चलिए अब नेक्स्ट, 0 से 0 कैंसिल किया तो ये हो गया 6/36 इंटू 22/7 इंटू, बेटा 6 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6, क्योंकि ऊपर पावर है, ये जाएगा 6/36 इंटू 22/7 इंटू 6 6 जा 36, 36 से 36 कैंसल हो गया, ये हो गया 6 इंटू 22/7, ठीक है। अब देखो 7 का डिवाइड ना तो 22 में जा सकता, ना 6 का डिवाइड 7 में जा सकता, क्योंकि ऊपर नीचे ही तो हम कैंसिल कर सकते हैं, बट यहाँ तो कैंसिल हो ही नहीं रहा है। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे बताओ, इसके बाद में हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 22 का और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अब कुछ हो ही नहीं सकता है, कैंसिल नहीं होता, तो सीधे इंटू करेंगे, उसका इंटू न्यूमरेटर की जो दोनों वैल्यू आपस को इंटू करेंगे तो हो जाएगा 132। 22 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12 और 113, और फिर नीचे 7, और 7 का डिवाइड जब 132 में डिवाइड किया जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 7 या फिर शायद आई थिंक आंसर एनसीईआरटी में यही दे रखा है 132/7। और बिकॉज हमारी रेडियस उसमें दे रखी है सेंटीमीटर में, तो हमारा यूनिट लग जाएगी
जब भी किसी भी चीज की एरिया पूछा जाता है, किसी भी शेप का एरिया पूछा जाता है, तो हम क्या लगाते हैं, स्क्वायर यूनिट का यूज करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार जल्दी फटाफट से 1 मिनट में रिवाइज करा रहा हूं। देखिए क्या कह रहा है आपसे बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इस बेस पर क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो क्या कहा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। हमें एक सर्कल दे रखा है और सर्कल में मैंने आपको बताया था कि सेक्टर वो होता है जो रेडियस के थ्रू निकलता है, यानी हमने 2 रेडियस ड्रॉ करी तो जो एक पीस जो निकल के आया वो हमारा क्या है, सेक्टर है। तो ये वाला पार्ट होगा हमारा माइनर सेक्टर, ऊपर वाला होगा मेजर सेक्टर। और जब कहीं भी क्वेश्चन में अगर आपसे खाली सेक्टर बात करेगा तो आप इसका मतलब आपको माइनर सेक्टर की वैल्यू निकालनी है, माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है। तो यहाँ पर बेटा आपको रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर, एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री। तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर क्यों है, क्योंकि खाली सेक्टर दे रखा है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 350 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हम आप सबकी वैल्यू को लगाते जाएंगे। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू होगी 60 डिग्री जो हमें ऊपर दे रखी है। तो थीटा की हमने 60 डिग्री लगा दिया अपॉन 350 सेम टू सेम, पाई की वैल्यू लगा दी, रेडियस हमें दे रखी है 6 रेडियस की वैल्यू लगा दी, फिर 0 से 0 कैंसिल किया, 6/36 पाई की वैल्यू ऐसी रख दिया, इसको सॉल्व कर लिया। अब तो आगे सीधे से कैलकुलेशन है, सॉल्व कर दिया 132.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको क्या दिक्कत है। थैंक यू सो मच।